अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू लुबना डिश डायरी। अभी हम जो फिर एक वेट लॉस का हमने एक जर्नी जो है वो रमज़ान में जो शुरू किया है, जो एक एडवाइजेस मैं आपको देना चाह रही थी। मैंने आपको सहरी के बारे में एडवाइजेस दी थी, तो मैं अफ्तार के बारे में एक अलग से वीडियो बनाना चाह रही थी ताकि आपके लिए आसान हो उसको समझना ना, आप दोनों चीज़ों को मिक्स अप ना करें या पॉइंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एलोबरेट भी नहीं मैं कर रही। तो वन बाय वन हम इसको देखते चले जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी अदर वीडियोस जो हैं वो भी ज़रूर देखें, जो सहरी और अवतार की भी हैं। तो किस तरह से हम थोड़े कम ऑयल में जो है वो चीज़ें बना सकते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है उसको अपना सकते हैं। अब जब हम अवतार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जिस तरह से रोज़ा खोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से जो भी मुसलमान हैं वो सब रोज़ा खोलते हैं तो खजूर से खोलते हैं। खजूर की भी एक लिमिट जो है वो आपको रखनी चाहिए। अगर हम सुनते हैं कि प्यारे नबी जो थे खजूर से रोज़ा रखते थे, खोलते थे या रखते थे, 2 या 3 लिया करते थे, तो वो अदर थिंग्स उनके पास बहुत ज़्यादा खाने को नहीं होती थी। अगर आप भी एक इस तरह की सहरी कर रहे हैं या अफ्तारी कर रहे हैं कि जिसमें अदर थिंग्स जो हैं वो नहीं है, कई घरों में ऐसा होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो खाना खाया जाता है, डिनर सर्व किया जाता है। तो तब भी आप 2 या 3 जो हैं वो खजूर आराम से ले सकते हैं, अदरवाइज़ भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि आपकी बाकी चीज़ें जो हैं, उनमें जो है वो कितनी कैलोरीज़ हैं, तो उसके साथ फिर आप उसको एडजस्ट ज़रूर कीजिए। टी और ऐसी चीज़ें। तो मेरी एक सबसे पहली एडवाइस आपके लिए ये है कि आप कोशिश करें कि आप उन्हें घर में बनाएँ। आप उसकी पट्टी भी घर पे बना लीजिए, या अगर नहीं होता तो कम से कम उसमें आलू को शामिल करने के बजाय बाकी वेजिटेबल्स को आप उसमें प्रोटीन शामिल कीजिए। आप उसे उसकी फिलिंग जो है वो प्रोटीन के साथ कीजिए। आप मलाई बोटी बनाइए या कुछ ऐसी कहे, उसके साथ उसको आप फिल अप कीजिए, जो भी आप समोसा या पकोड़ा या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं। सेकंड मेरी एडवाइस आपके लिए ये होगी कि जब आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आपने उन्हें बना के भी रखा है, एयर फ्रायर को यूज़ करें। एयर फ्रायर बेस्ट चॉइस होती है हमारी अवतार के लिए। आप उसको बहुत थोड़े से ऑयल में जो है स्प्रिंकल करके ऑयल को थोड़ा सा स्प्रे करके बना सकते हैं, या ब्रश करके बनाए जा सकते हैं बड़े आराम से। और जितनी भी चिकन के आइटम्स हैं उनको तो आप लिटरली हमने ट्राई करके देखा है कि विदाउट एनी ऑयल भी वो बहुत अच्छी और मज़े की बनती है। पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको मत बनाइए, ज़्यादा हीट पे बनाइए ताकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसको पकने का टाइम ना मिले और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो ना यूटिलाइज हो उसमें। सेकंड थिंग जो हमारे पास आ सकती है, ज़ाहिर है अभी ये जो हम बता रहे हैं जो हमें नहीं करना है या जो हम करते हैं हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो इसको कम कीजिए। एक एडवाइस अब मेरी पकोड़े और ऐसी चीज़ों के बारे में है कि वन एट अ टाइम बनाएं। आप समोसे भी बनाएं, आप पकोड़े भी बनाएं, आप ऐसी ही कोई दो तीन और चीज़ें, आप साथ में पास्ता भी बना लें, ऐसा नहीं कीजिए। एक दिन के लिए एक चीज़ रखिए कोई भी, या समोसा रखिए या पकोड़ा रखिए, या आप कचौरी लीजिए, या कोई ऐसे फ्राइड आइटम्स जो हैं, फ्राइज़ आप अगर ले रहे हैं, तो 2-2 3-3 चीज़ें जो हैं वो ना रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ही ज़्यादा वो खाई भी जाती हैं। हम अवॉइड नहीं कर पाते। एक सेकंड थिंग जो हमारे पास आ रही है इसी को बैलेंस करने के लिए, कि जब आप ऐसे फ्राइड थिंग्स बनाती हैं तो उसके साथ आप चना चाट बनाइए, आप फ्रूट चाट बनाइए या दही भल्ले बना लीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती हो। यानी उसमें जो है वो फाइबर कंटेंट जो है वो आ जाना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप प्रोटीन जो है वो चिकन की सूरत में, या कीमे से बनी हुई कोई चीज़ होती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है, आप चिकन के जो बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो बहुत डीप फ्राई भी नहीं होती हैं और बहुत मज़े की भी होती हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। एयर फ्रायर हो तो उसमें भी आराम से बनाया जा सकता है। तो कोई ना कोई एक आइटम जो है वो, ये चाट होगी या फ्रूट चाट होगी या चना चाट होगी, बीन्स की चाट आप बना सकते हैं बड़े आराम से। बड़े अब अभी तो वेजिटेबल्स तकरीबन सारी ही चल रही है, कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है, आप इनके साथ मिला के कोई चीज़ जो है बनाते हैं। और पकौड़ों में भी मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, पकौड़ों में भी ये फाइबर कंटेंट जो है वो शामिल कीजिए। जो बेसन है उसे कम लगाइए और उसमें वेजिटेबल्स जो है वो उसको इंक्रीज़ कीजिए। एक तो वेजिटेबल बहुत जल्दी पक जाती हैं, क्योंकि बेसन पकने में टाइम लेता है और फिर वो आपको डीप फ्राई करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आप इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखिए। एक मेरी और एडवाइस, थर्ड जो आप इसे समझ लीजिए, जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने पोर्शन को या अपनी प्लेट को कंट्रोल करिए।
एक ही जगह पे बैठ के हम खाते हैं और हर चीज़ जो है वो हम खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा ना कीजिए। अगर आपको शौक है कि आप अपने वेट को या अपनी कैलोरीज को कंट्रोल रखें, तो अपनी प्लेट को भी कंट्रोल रखिए। आप उसमें 2 ही पकोड़े लीजिए, आप उसमें चाट लीजिए, आप उसको पोर्शनाइज़ कीजिए। जिस तरह से हम अपने पोर्शंस बनाते हैं उसको कंट्रोल कीजिए। ठीक हो गया। अब थर्ड के बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारा वो तो ड्रिंक्स में आ जाता है। शुगरी ड्रिंक्स के अलावा क्या किया जाए? नहीं, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। अगर आप किसी कहीं जाते हैं या थोड़ा सा ले भी लेते हैं, तो प्लीज़ अगर जो बाजार के बने हुए होते हैं, ज़ाहिर है हम सारे ही यूज़ कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी और क्विज़ आइसक्रीम सिरप, ग्रीन सिरप, सब बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन इसमें प्लीज़ शुगर ऐड मत कीजिए। तो फिर इसको कैसे कर्ब किया जाए? सोडा तो बिल्कुल आप समझे कि अलाउड ही नहीं है, सोडा मत लीजिए। ये तो आपकी अपनी कैल्शियम्स वगैरह जो है वो इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर उसके बजाय क्या लिया जाए? उसके बजाय आप लीजिए फ्रेश फ्रूट्स के जो जो भी आप बना सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हैं, स्ट्रॉबेरीज़ लीजिए, आप एप्पल लीजिए, एक एक 2-3 स्ट्रॉबेरीज़ लें, 1 एप्पल लें, उसमें हनी ऐड कीजिए। अगर आपको हनी का टेस्ट उसके साथ नहीं है तो आप उसमें सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। काला नमक डालिए, उसमें ब्लैक पेपर डालिए, अब देखिए वो शानदार सा एक इतना ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं वो बन जाता है। आप उसको लीजिए। आप इसकी लेमनेड बना सकते हैं। लेमनेड तो सभी को पसंद होता है। अभी चूँकि ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, वरना वाटरमेलन भी होता है। अगर आपके इलाके में या आपके शहर में, आपके मुल्क में वाटरमेलन अवेलेबल है, तो वाटरमेलन को सिर्फ़ वाटरमेलन लेके आप उसमें कोई भी एडेड चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना वाटर ना उसमें सिर्फ़ ब्लैक सॉल्ट जो है वो ऐड कीजिए और एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक जो है। तो सर्दियों में ज़ाहिर है ऐसे ऑप्शंस ज़रा कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे बेरीज़ वगैरह मिलती हैं, आप उसका सिरप पीजिए, वो बना के लीजिए। और अगर आपने बाज़ार वाले लेने हैं तो उसमें शुगर ऐड आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास आ जाता है, वो है चिया सीड। यही जो आप सिरप ले रहे हैं, यही जो ले रहे हैं, इसको इसकी क्वांटिटी कम करने का एक तरीका भी ये है कि चिया सीड जो है वो एटलीस्ट 2-3 आवर्स पहले आप उसे भिगो के रख दीजिए और फिर चिया सीड जो है उसको इंक्लूड कीजिए। एक तो आपकी जो फुलनेस आपको मिलेगी, आप पे खाने की जो एक आपकी तड़प होती है, जो हंगर जो होती है, वो आपको वो सरप्रेस होगा। और जो आप हर चीज़ जो है वो ड्रिंक करने की, शुगर को ड्रिंक करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी चिया सीड एक बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। ये आपको पता है, ये फाइबर की वो सूरत है कि जो एज़ इट इज़ जो है वो बॉडी से वॉश आउट हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा कार्ब या एक्स्ट्रा थिंग्स आपकी आपके गट में जो पड़ी होती हैं, ये उनको भी साथ में अपने बर्गर इज़ अ बेटर ऑप्शन देन दीज़ पकोड़ास। आप बर्गर या ऐसी चीज़ें घर में बनाइए। उसके कबाब जो हैं वो सबको ही बनाने आते हैं। आप चाहे शामी कबाब बनाएँ, चाहे चिकन के कबाब बनाएँ, चाहे दाल का कबाब भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। एकदम इज़ द वेरी गुड ऑप्शन। आप जब कबाब बनाते हैं, आप उसको एग के साथ बनाइए, आप एग उसमें ऐड कीजिए, ऑमलेट एग जो है वो उसमें ऐड कीजिए। तो बेटर ऑप्शन देन द पकोड़ा। देन दोज़ मैदा टाइप ऑफ थिंग्स, उसके मुकाबले में ये बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोटैटोज़ पे। पोटैटोज़ को आप अपने कंट्रोल कीजिए, और अगर आपको लेना ही है, तो अब आप बस मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप अपने लिए 1 दिन रखिए कि आपने फ्राइज़ बनाने हैं या पकोड़ा बनाना है। 2-2 3-3 चीज़ें जो है वो एक साथ उसके ऊपर मत रखिए टेबल के ऊपर, वरना सब की सब खाई जाती हैं। और इवन जब बच जाती हैं तो प्लीज़ उसको भी, अगर आपके बच्चे हैं तो आप तब तो एक्स्ट्रा बनाइए, अगर नहीं है, अगर आपके पास इतने बड़े बच्चे हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जो थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, तो प्लीज़ रिस्क को ज़ाया मत कीजिए। वरना यही होता है कि आप आते-जाते हुए वही पकोड़े, वही शरबत जो होते हैं वो दोबारा पी रहे होते हैं, ऐसा ना कीजिए। पोटैटोज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि जैसे आप वेजीज़ बनाते हैं, फ्राइज़ बनाना चाहते हैं, तो आप उसको पहले से बॉयल कीजिए। तो आप पहले तो उन्हें अच्छी तरह से वॉश आउट कीजिए ताकि उनका स्टार्च कम हो जाए। स्टार्च कंटेंट कम होगा, फिर आप उन्हें बॉयल कर लीजिए। उसके बाद जब उन्हें फ्राई करते हैं तो वो फ्राई टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और वो लेस डेंजरस टू योर हेल्थ होते हैं। वो कार्ब का एक इतना ज़बरदस्त एक आइटम है, पूरी पूरी दुनिया में माना जाता है कि पोटैटो या आलू जो है, वो आपकी भूख को सबसे ज़्यादा जो है वो कर्ब करता है, कम करता है, और ज़्यादा देर तक आपके जो है स्टमक में एक फुलनेस फीलिंग देता है। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आप ढेर सारे चिप्स बनाएँ और ढेर सारे आलू जो हैं वो उनको यूज़ कीजिए।
कभी कभी यूज़ कीजिए, ज़रूर कीजिए उनको। मैं ये नहीं कहती कि आप उसे बिल्कुल अपनी डाइट में से ओमिट कर दीजिए, लेकिन उसे बैलेंस कीजिए। फिर और कार्ब्स जो हैं वो उनको कम कीजिए। आप समोसा पट्टी से बनी हुई चीज़ें जो है वो उनको कम कीजिए अगर आपको इसको ऐड करें। नेक्स्ट हमारे पास यही है कि हम प्रोटीन को ऐड करें। ज़ाहिर है हमने फाइबर को और प्रोटीन दोनों को ऐड करना है, बैलेंस करना है हमने, सिर्फ कार्ब पे नहीं आ जाना है। क्योंकि ऑयल हो गया, ये समोसा पट्टी हो गई, मैदा हो गया, व्हीट हो गया, ये सब चीज़ें तो हमारी कार्ब में ही आ रही। तो प्रोटीन की भी एक इनटेक जो है वो इसको बैलेंस करके बनाइए अपने पूरे उसमें। देखिए कि सारी चीज़ें जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे तो नहीं आ रही। आपके ड्रिंक्स जो हैं उसमें आपने शुगरी ड्रिंक्स बना लिए, वो कार्बोहाइड्रेट में चला गया। आपने समोसे बना लिए, अपने ऑयल में बनाई हुई चीज़ें बना ली, ये सब तो कार्ब है। तो प्रोटीन कहाँ गया? तो प्रोटीन को बैलेंस कीजिए, फाइबर कंटेंट जो है उसको ऐड कीजिए और वो चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो कि जैसे सैलड की सूरत में है, या कोई भी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती है, खीरा वीरा वो खा लेते हैं। आप उसके पकौड़े बनाइए तो साथ में आप खीरे का एक छोटा सा सैलड भी बना लीजिए मज़ेदार सा, उसमें लेमनेड होगा, उसमें ज़रा सा ये ऑलिव ऑयल शामिल कीजिए, थोड़ा सा उसमें नींबू डालिए, बड़े मज़े का माइंड सेट है हमारा कि अल्लाह ताला इनाम देता है रोज़े का, लेकिन रोज़े के वो इनाम जो है वो खुद को मत दीजिए। अपने लिए खुद इनाम मत तजवीज़ कीजिए। और वो इनाम हम किस सूरत में देते हैं कि अपने सारी बाउंड्रीज़ ख़त्म कर देते हैं और हर चीज़ खाने की कोशिश करते हैं और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते। वाटर ड्रिंकिंग का एक आपको असूल पता है वाटर ड्रिंक करने का, या जो भी आप शुगरी भी अगर कोई ड्रिंक ले रहे हैं, कि इस्लाम के मुताबिक जो है उसको यूज़ कीजिए। जब आप इतना प्यारा रोज़ा जो है वो रख रहे हैं, तो वाटर ड्रिंकिंग के आप असूल जो है हमारे पास मौजूद है कि आप उसे एक सिप लीजिए और छोड़ दीजिए, फिर दूसरा सिप लीजिए, फिर थोड़ी देर उसे छोड़ दीजिए और 3 सिप्स लेने के बाद उसको रख दीजिए। और मैंने इसको आज़मा के देखा है, पूरा लास्ट रोज़े में आज़मा के मैंने देखा है। मैंने वाटर से भी रोज़ा खोलने की कोशिश की, दैट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके अलावा मैंने देखा कि आप जैसे खजूर से आपने रोज़ा खोला है, आप पहले कुछ थोड़ा-सा खा लीजिए, आप फिर थोड़ा-सा पानी लीजिए, फिर आप कुछ खाइए और फिर उसके बाद आप पानी पीजिए। जो भी बच्चे आपको पता है आपकी फैमिली में भी एकदम से वाटर ड्रिंक करने की कोशिश करते हैं पूरा ग्लास, फिर उनसे कुछ खाना भी महाल हो जाता है, इवन उनसे बैठना महाल हो जाता है। तो वो एकदम से आपका स्टोमिक जो होता है, वो सिस्टम जो होता है वो रिपेयर होके वो तैयार होकर आता है और आप उसको फिर से जो है वो उसी काम पे लगा देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। टेक जो है उसको भी कम रखिए। उस वक़्त आपको फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन आप सॉल्ट वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें लेती हैं, वो आपके बीपी को जो है वो भी अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं ये पढ़ के सुना दिए होंगे। ही बड़े बना लें तो चाट मत बनाइए, अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं तो चना चाट मत बनाइए। एक तो उसका एक बैलेंस रहेगा, एक नई डिश जो है वो नए नए दिन में आती है। और चना चाट और फ्रूट चाट तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो आप बाद में भी आराम से उसको ले सकते हैं। अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं, मैंने आई नेवर ऐड एनी काइंड ऑफ शुगरी थिंग्स, मैं उसमें कभी चीनी ऐड नहीं करती। हाँ, उसमें नट्स का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, उसमें थोड़े से नट्स डाल लेते हैं, थोड़ी सी किशमिश डाल लेते हैं, वो बड़ा मज़े का उसका इफ़ेक्ट आता है। खजूर भी उसमें कटिंग करके डाल देते हैं और जो भी फ्रूट्स आ रहे होते हैं ज़ाहिर है वो आपने लेने होते हैं। आजकल एप्पल भी है, स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं, इसके अलावा बनाना बनाना की अमाउंट थोड़ी कंट्रोल रखें, लेकिन ठीक है वो भी चल जाता है। बनाना भी आप बना सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग हैं ज़ाहिर है तो उसके हिसाब से ईच पर्सन के लिए एक बनाना जो है वो काफ़ी हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट किसी अच्छी उसके साथ जो है हम दोबारा आ जाएँ और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।